हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना नया यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन बाबा में। और हम लेकर आए हैं कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कुछ उसमें त्रुटि रह जाए या कुछ कमी रह जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव दें ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो हमारा पहला सवाल इस प्रकार से है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ए पहली, बी सातवीं, सी छठी या डी चौथी? तो आप इसका हल बताएंगे तो इसका कितना होगा? तो इसका होगा, हाँ, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि छठी क्लास में होने पर आप नवोदय विद्यालय में दाखिला आप लोगों का होता है। तो हम पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जी हाँ, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष? तो आप लोगों को बताना है कि कितने वर्ष में प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि कितने वर्ष कम से कम रहे तब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 25 वर्ष की आयु में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, यहाँ दोस्तों अगला सवाल हमारा इस प्रकार है कि वेदों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, वेदों की संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 4, सी 6 या डी 8? जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 4। जी हाँ, वेदों की संख्या 4 होती है। सही सुना आपने, 4। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो कौन सा ग्रह है? तो ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति या डी मंगल? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह हमारा है ए, यानी कि शुक्र ग्रह। ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी हाँ, अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश कौन सा है? जी हाँ, वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है? तो ए ऑस्ट्रिया, बी चीन, सी इंडोनेशिया या डी थाईलैंड? जी हाँ, तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है, चीन। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, यानी कि हमारा छठा सवाल। छठा सवाल हमारा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी दिल्ली या डी पटना? तो आप लोग बताएं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अमृतसर, यानी कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, यानी कि गोल्डन टेम्पल है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 7वां सवाल है इस प्रकार से कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर जगह पूछा जा चुका है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ए महात्मा गांधी, बी हेरोडोटस, सी जस्टिन या डी एडिसन? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी हेरोडोटस। जी हाँ, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा 8वां सवाल है इस प्रकार से, वो मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पर गरबा किया जाता है, और वो कौन सा जगह है जहाँ पर वो सबसे फेमस है, वहाँ पर सबसे प्रचलित है? तो वो आपका हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात में गरबा नृत्य बहुत प्रचलित है, वहाँ पर गरबा नृत्य देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 9वां, यानी कि इस प्रकार से है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए आगरा, बी सिकंदरा, सी सासाराम या डी लाहौर?
तो आपका उत्तर इस प्रकार से है। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि सिकंदरा। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। जी हाँ। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा 10वां सवाल है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में वो कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन यहाँ पर, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है। तो ए सऊदी अरब, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी इंडोनेशिया। जी हाँ, सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया। यहाँ पर लिखे जा गए में चारों में से सबसे ज़्यादा अधिक मुस्लिम संख्या वाला राष्ट्र इंडोनेशिया है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है यानी कि 11वां सवाल है इस प्रकार से कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो ए गुलाब, बी कमल, सी लिली या डी सूर्यमुखी। जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है और लोग इसी में गलती कर बैठते हैं। जी हाँ, सबसे आसान प्रश्न है, यानी कि पहला या दूसरा में पढ़ाया जाता है। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा है, यानी कि हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। जी हाँ, अभी से भूले नहीं, और हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है ये सवाल, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दें। अब अगला सवाल है आपके सामने, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। जी हाँ, दिल्ली में जो लाल किला है उसे किसने बनाया था। ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। अब आपका सामने अगला सवाल है मेरा, जो इस प्रकार से है। पढ़ने में मजा आया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। उजला सोना किसे कहा जाता है। जी हाँ, उजला सोना किसे कहा जाता है। ए कोयला, बी चाय, सी पेट्रोल या डी कपास। जी हाँ, उजला सोना, यानी कि हम लोग तो ऐसे ही गोल्डन सोना को देखते हैं, लेकिन उजला सोना किसे कहते हैं, इन 4 ऑप्शन में से। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा कपास इज द राइट आंसर, क्योंकि कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। तो आपके सामने अगला प्रश्न है इस प्रकार से, तो यानी कि चौथा प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ए ओम, बी जूल, सी कैंडेला या डी मीटर। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि इसका क्या होता है। आप लोग मन में ज़रूर आंसर दें इसका, और अगर हम आंसर बताते हैं तो आप लोग देखें कि सही है या गलत है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। जी हाँ, हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, यानी कि 15 नंबर का सवाल इस प्रकार है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है। जी हाँ, यानी कि भारत के आप लोग जो नोट देखते हैं उसमें कितने भाषाएं लिखी होती है। तो आप लोग बताएं, ए 15, बी 16, सी 14 या डी 17। तो आप लोग बताएं कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि 17 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 17 नोट पर भाषा लिखी जाती है, एक नोटों पर 17 भाषा होती है, यानी कि भारतीय करेंसी नोट पर। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की ओर, यानी कि 16 नंबर का सवाल। जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि आसान सा सवाल है, लेकिन यही सवाल में लोग फंस जाते हैं क्योंकि देखते नहीं हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ए गाय, बी हिरण, सी कुत्ता या डी बाघ। जी हाँ, अब राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो हमारा है डी, यानी कि बाघ इज द राइट आंसर, यानी कि डी, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है। जी हाँ, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। काला शीशा किसे कहते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने तो ऐसे ही शीशा देखते हैं। अब काला शीशा किसे कहा जाता है, वो आप लोग बताएं कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी यूरेनियम या डी कार्बन। तो आप लोग बताएं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ग्रेफाइट। 17 का ग्रेफाइट होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की ओर, यानी हमारा अगला सवाल मेरा है 18वां, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको हमेशा पूछता है, हमेशा 10th और 12th के एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछ लेता है एक बार, यानी कि VVI क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए 4 मार्च,
बी 8 मार्च, सी 5 जून या डी 8 जून। जी हाँ, तो बताएं आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बी 8 मार्च इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल यानी कि 19 नंबर सवाल की ओर, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ए 1906, बी 1806, सी 1907 या डी 1915। जी हाँ, इसका बताएं कि कौन इसका होगा, मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी आपका 1906 में। जी हाँ, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि वीवीआई यहाँ पर है। अब इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हर बार इसमें भी पूछता है। ये क्वेश्चन रिपीट तो करता ही करता है। अब 20वां सवाल है, यानी कि अगला सवाल इस प्रकार से, इसे तो हर लोगों को जानना ही जरूरी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जी हाँ, जलियांवाला बाग, जहाँ पर सारे लोगों को गोली से मार दिया गया था और कुछ लोग कुएं में कूद गए थे। तो वो कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका ए 1715 में, बी 1719 में, सी 1919 में या डी 1819 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत की खोज किसने की थी। यहाँ सही सुना आपने, जिस भारत में आप रहते हैं उसका खोज किसने किया था, यानी कि भारत का खोज किसने किया था। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है कि ए में है ए ओ ह्यूम, बी वास्को डी गामा, सी आर्यभट्ट या डी एडिसन। जी हाँ, तो आप लोग बताएं कि भारत की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर चलिए हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा बी, यानी कि वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ए 1810 में, बी 1920 में, सी 1520 में या डी 1922 में। तो आप लोग बताएंगे कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो ये भी एक आसान सा सवाल है, तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ था। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, यानी कि हमारा अगला सवाल होगा इस प्रकार से, यानी कि 23 नंबर, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ए 1942 में, बी 1919 में, सी 1742 में या डी 1520 में। जी हाँ, तो इसका आप बताइए ये कितना नंबर हुआ था इसका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी कौन से समय में। तो आप लोग बताएं। तो इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1942। जी हाँ, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिन्होंने गांधी जी ने करवाया था। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, और हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, शून्य का आविष्कार, जो हम जीरो यूज करते हैं हर जगह, जीरो को हम लोग यूज करते हैं, ये जीरो को, ये जीरो पहले निर्माण कौन किया था, सबसे पहले कौन इसे लिखे थे, कौन बनाए थे। तो ये जो इसका निर्माण किए थे, तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ए रामानुजम, बी आर्यभट्ट, सी पतंजलि या डी कंप्यूटर। जी हाँ, आप बताइए कौन किया था। तो जीरो का आविष्कार जो किए थे वो हमारे आर्यभट्ट जी किए थे। जी हाँ, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे, उसके बाद से शून्य का प्रचलन स्टार्ट हो गया है। अब हमारा अंतिम यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, ये जो फोटो है और ये जो वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप अपना स्टेटस में लगा सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं कि इतना आसान सा सवाल का जवाब दो, या फिर अपने घर में भाइयों एवं बहनों छोटे छोटे बच्चों से आप पूछ सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि ये सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आवश्यक है और बड़े लोगों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही आसान से ये सवाल है। तो हमारा लास्ट यानी अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जी हाँ, सबसे इजी सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या डी शतरंज।
जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे यहाँ पर अंतिम होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हम कहते हैं हॉकी को। जी हाँ, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी था, ध्यानचंद, हॉकी का ध्यानचंद, जादू का ध्यानचंद था ना, पढ़े थे ना हम लोग। तो वही है हॉकी। हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद को, और उसी के देखे हुए भारत का राष्ट्रीय खेल नाम पड़ा। जी हाँ, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे घोषित किया गया, तो हॉकी को। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया। तो मैंने एक एक करके पूरे 25 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब आप लोग तय कीजिए कि कैसा वीडियो था। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको कमेंट करें, ताकि हम आगे चल के उसको सुधारें। और नया वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो है तो गड़बड़ी तो होगी ही। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो है, कुछ ख़राब चीज़ है नहीं। तो आप लोग शेयर करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम अच्छे वीडियो के साथ। यानी कि अच्छे क्वेश्चन हम सर्च करके इसमें बनाएंगे और आप लोगों को इसकी तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अभिषेक कुमार आपको करता हूँ बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के पास।